सफ़ेद काश के फूलों से जब धरती सज जाए, घरों से जब धुनों की पवित्र महक आने लगे और दुर्गा बाड़ी में जब हलचल मचनी शुरू हो जाए, तब समझ लीजिए कि दुर्गा पूजा नज़दीक ही है। नमस्कार, मेरा नाम मंजरी है और आप देख रहे हैं हमारा शो जिसका नाम है मीठी मुलाकात विद मंजरी। रांची में दुर्गा पूजा की बात हो और रिंकू बैनर्जी की चर्चा ना हो तो मानिए कुछ अधूरा रह गया। पिछले 25 सालों से रिंकू जी बंगाली कम्युनिटी की जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि यूनियन क्लब एंड लाइब्रेरी, बांग्ला सांस्कृतिक मंच, बांग्ला नारी समिति और बांग्ला स्कूल जैसी कई सारी संस्थाओं के साथ एक्टिवली जुड़ी हुई हैं। उन्होंने रांची में हो रहे दुर्गा पूजा के इस महोत्सव के बदलते रंगों को बहुत ही नज़दीकी से देखा है। तो चलिए आगे की चर्चा उन्हीं के साथ शुरू की जाए। रिंकू जी, आपका हमारे शो पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि इस बार रांची में दुर्गा पूजा में क्या कुछ नया रहेगा। देखिए, दुर्गा पूजा तो कोरोना पीरियड में, इसके पहले तो कोरोना के चलते पूजा सेलिब्रेशन नहीं हुआ था, लोग घरों से नहीं निकले थे, पूजा हुई नहीं थी। पर इस बार आफ्टर कोरोना लगता है लोगों का जोश और उमंग हाई लेवल पे है। जो 2 सालों से घर से निकल नहीं पाए थे, पूजा का आनंद जो हम लोग ले नहीं पाए थे, इस बार खुल के हम लोग पूजा में मस्ती करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि दुर्गा पूजा हम बंगालियों के लिए एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है। साल भर हम इस पूजा के लिए वेट करते हैं और ये पूजा सिर्फ पूजा तो नहीं है, ये एक सोशल गैदरिंग भी है। इस बार की पूजा इकोनॉमिकली भी बहुत खुशी लेके आएगी, क्योंकि कोरोना पीरियड में लोगों का बिजनेस में बहुत लॉस हुआ था। तो इस बार की पूजा में खरीदारी भी बहुत जोर से होगी और इकोनॉमिकली भी लोग स्ट्रांग होंगे। तो बिल्कुल सही बात है। और आप भी कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। स्पेशली मुझे ये आपका नेक पीस बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही प्यारा। तो रिंकू जी बताइएगा, इस बार आपके क्या प्लान्स हैं दुर्गा पूजा के? क्या कुछ नया शॉपिंग करने का सोचा है या क्या कुछ नया इस बार करेंगे? मेरे ससुराल में मेरा जो ससुराल वाला गांव जो है, गांव में हमारी इस साल की एवरी 3 साल के बाद हमारी पारी आती है। तो इस बार बहुत खुशी की बात है कि इस बार हमारी पारी है, गांव में दुर्गा पूजा होगी। मेरे देवर जाते हैं वहाँ पे, पूजा करते हैं, तो वो एक बहुत खुशी है। और कोरोना के बाद निकलूँगी 4 दिन, 4 नई साड़ियाँ पहनूँगी। और हम बंगाली जो है माँ को बेटी के रूप में देखते हैं ना, कि माँ बेटी घर पे पिहर आती है, तो बेटी घर आने से जो खुशी होती है, माँ की पूजा करके, माँ को घर में स्थापना करके हम लोग वही खुशी मिलती है हमें। आपने बताया कि दुर्गा पूजा में हम माँ की स्तुति बेटी के रूप में भी करते हैं। तो जब आपकी खुद की बेटी हुई, आपने उसको पहली बार गोद में लिया, तो क्या ख्याल आपको आया, कैसा लगा आपको? माँ बनना तो अपने आप में ही बहुत सुखद होता है। और उसको पहली बार जब मैंने होल्ड किया था, तो मुझे सबसे पहले ही लगा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो हासिल नहीं कर पाई, वो बेटी को मैं करूँगी। जैसे मुझे हायर स्टडीज़ का बहुत मन था, बहुत आगे पढ़ाई करने का मन था, पर वो हुआ नहीं। पर इसलिए मैंने सोचा था कि मैं बेटी जितना दूर तक पढ़ना चाहेगी, हम उसे पढ़ाएंगे। और मेरी ये ख्वाहिश पूरी हुई है। तो सब वही मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये भी जानना चाहूँगी कि बंगाली कम्युनिटी की अपनी ऐसे कौन से छोटी छोटी सी रिचुअल्स हैं, कौन से ट्रेडिशंस हैं जो कि हम फॉलो करते हैं इन 4-5 दिनों के दुर्गा पूजा के सेलिब्रेशन में? हाँ, जैसे हम लोग का षष्ठी से पूजा शुरू होती है। षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी में विसर्जन होता है। तो षष्ठी के शाम में बेलवरण होता है, देवी का बोधन, वो एक रिचुअल होता है। बेल के पेड़ में इसमें 2 बेल एक साथ होते हैं, उसकी पूजन होती है। वो बेलवरण के साथ माँ का बोधन होता है और पूजा आरंभ होती है।
और सप्तमी के दिन सुबह नवपत्री का पूजन होता है। कोलाबू हम लोग गणेश जी के बगल में देखते हैं ना, एक केले के पेड़ को लाल पाड़ साड़ी में एक नई दुल्हन की तरह सजा के रखा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसको नवपत्रिका कहते हैं। उसको 9 प्रकार के वृक्षों की डाली से उसकी पूजन होती है। और उस 9 प्रकार की जो वृक्ष होते हैं ना, वृक्ष की डाली जो होते हैं, उसमें 9 देवियों की कल्पना करके, किसी देवी को गंगा जल से, किसी देवी को का इत्र से, ऐसे पुष्प जल से, ऐसे विभिन्न 9 देवियों का मंत्र अलग होता है और उनकी पूजा अलग तरीके से करके उसको अभिषेक करके नवपत्री का पूजन होती है सप्तमी के दिन। और अष्टमी के दिन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है संधि पूजा और कुमारी पूजन। हमारी बंगाली में कुमारी पूजा का बहुत महत्व है। कुमारी को देवी दुर्गा का ही रूप मानते हैं हम लोग, और उसी कुमारी में देवी दुर्गा का रूप मान के उसकी पूजा होती है। और नवमी के दिन होम होता है और माता का अंतिम दिन पूजा होता है उस दिन, और 10वीं में विसर्जन होता है। हम इतने साल जो फेस्टिवल्स हैं, ओकेजन्स हैं, अपने बच्चों के साथ मनाते हैं। आज जब बच्चे इतने बड़ा त्योहार है दुर्गा पूजा में साथ में पहुंच नहीं पा रहे, तो आप उनको मिस तो करती होंगी? बच्चों को तो हम मिस करते ही हैं। बच्चे अगर साथ में नहीं रहते हैं वो तो हम मिस करते ही हैं, वो तो बहुत ही नेचुरल है। पर एक मैं बात बताना चाहूँगी, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको हम हायर एजुकेशन देते हैं, उनके अंदर हमने ड्रीम डालते हैं कि बच्चे, बेटा या बेटी देखो तुमको आगे बढ़ना है, ऐसे अपने लाइफ को बनाना है, और उसको हायर एजुकेशन देते हैं, उसको इंडिया हो चाहे अब्रॉड हो उसको पढ़ाने के लिए भेजते हैं, फिर वो लोग जॉब करते हैं, तो हमें देख के बड़ी खुशी होती है। हाँ, ये बात सही है कि दुर्गा पूजा में या कोई सेलिब्रेशन में बच्चे नहीं आते हैं तो उदास हो जाती हूँ, पर ये बात भी तो सही है कि बच्चे अगर अपना काम छोड़ के, अपना जॉब छोड़ के अगर घर में आएंगे और उन्हें तकलीफ होगी तो वो भी हमें अच्छा नहीं लगेगा। रिंकू जी, आपने दुर्गा पूजा के बदलते रूप को बहुत नज़दीकी से देखा है, तो क्या अंतर है आज जिस तरीके से दुर्गा पूजा मनाई जाती है और आज से करीब 25-30 साल पहले जिस तरीके से दुर्गा पूजा मनाई जाती थी? अंतर तो बहुत है। पहले की दुर्गा पूजा और अभी की दुर्गा पूजा में बहुत अंतर है। पहले जो होती थी, पहले पूजा में इतना आडंबर नहीं होता था, लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते थे, और सजने सजाने का इतना इक्विपमेंट्स भी नहीं होता था। तो पहले की जो पूजा होती थी, जो पूजा हमने देवघर में देखी है, उसमें भक्ति भाव बहुत ज़्यादा होता था। लोग भक्ति से पूजा करते थे, अपने सीमित साधन से पंडाल बनता था और उसी में लोग खुश होते थे। पर देखिए, परिवर्तन ही तो जगत का नियम है, वो तो एक जैसा चल नहीं सकता है। बहुत सारे चेंजेस हुए, लाइटिंग आया, म्यूजिक आया, पंडाल में विविधता आई, बाहर से कलकत्ता से लोग आए पंडाल बनाने के लिए, तो एक कंपटीशन होना शुरू हो गया कि किसका पंडाल किस, और थीम आ गया। फिर जो हम लोग बचपन में थीम के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, अब थीम बेस्ड पूजा होती है कि इस बार का थीम क्या है, तो उस से पंडाल बन रहा है, लाइटिंग हो रही है, कंपटीशंस होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। वो ज़माना और आज का ज़माना बहुत ही अलग है। एक जैसे कह लीजिए कि पूरा एक बदलाव आ चुका है उस टाइम में और आज के टाइम में। तो ये जानना चाहूँगी कि संगीत की तरफ आपकी रुचि कैसे बढ़ी? देखिए, आम बंगाली फैमिलीज में ऐसे होता है कि हमें संगीत और नृत्य की शिक्षा बचपन से ही दी जाती है। तो मेरे फैमिली में भी मेरी माँ भी बहुत अच्छा गाती थी, संगीत का एक माहौल था, और पूरे देवघर में एक सांगीतिक माहौल था। और जहाँ मैं सीखती थी, बैद्यनाथ संगीतालय, मेरे जो गुरुजी थे पंडित बिदेश्वर झा जी, वो उस जमाने के बहुत नामी क्लासिकल गुरु हुआ करते थे। तो मैं
7-8 साल से जब मेरा एज था तभी से मैं उनसे संगीत की शिक्षा ले रही थी। क्लासिकल सीखती थी और फिर रविंद्र संगीत भी सीखती थी, उसके लिए दूसरे गुरुजी आते थे। तो इस तरह से बचपन से माँ के कारण, चूँकि माँ बहुत संगीत पसंद करती थी, हमें एकदम स्ट्रिक्टली रियाज भी करना पड़ता था और गुरुजी भी कहते थे कि बेटा देखो, एक दिन रियाज नहीं करोगी तो 7 दिन पीछे चली जाओगी। तो डेली रिवाज करना और धीरे धीरे, पहले तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्लासिकल आ लोग करते हैं, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। पर जब मैं 4th ईयर का एग्ज़ाम दे रही थी और राग रागिनियों से परिचित होते गई, उसकी बारीकियाँ सीखने लगी, तो संगीत मेरे जीवन का एक अंग बन गया। अभी तक म्यूज़िक इज़ ए पार्ट ऑफ माई लाइफ और मैं म्यूज़िक को एक प्रेयर मानती हूँ। तो जब आपकी शादी हुई और आप रांची आई, तो आपके हस्बैंड का कैसा उनका रिएक्शन था, और क्या उनकी भी संगीत के लिए ऐसी ही रुचि थी जैसी आपकी है? पहले तो इनको अच्छा नहीं लगता था क्लासिकल बिल्कुल भी, पर ऐसा है ना, वो माइनस माइनस प्लस होता है। मेरे हस्बैंड के साथ मेरा वैसे ही हो गया। शादी के बाद हम लोगों का लाइकिंग बिल्कुल अलग था दोनों का। वो नॉर्थ पोल तो मैं साउथ पोल। मुझे बाहर का खाना खाना होटल में खाना बहुत पसंद था, मुझे चाट फुचका ये सब खाना बहुत पसंद था। पर चूंकि मेरे हस्बैंड डॉक्टर थे, हर चीज़ में उनको बैक्टीरिया दिखता था, उनको बिल्कुल बाहर का खाना पसंद नहीं था। पहले हिंदी फिल्म सुनते थे, पर बाद में उनकी रुचि हो गई, रविंद्र संगीत भी उनको अच्छा लगने लगा, भजन भी अच्छा लगने लगा। और ईश्वर की कृपा से बाद में इतना सपोर्ट मिला उनसे, मुझे इतना सपोर्ट किए कि फिर से जो जो चीज़ें मेरी छूट गई थी वो सब उन्होंने पूरा कर दिया। शादी के बाद फिर हारमोनियम खरीद दिए आफ्टर 15 ईयर्स, फिर नए सिरे से मैं गाना सीखना शुरू की, सब कुछ फिर वो पूरा कर दिए। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि माइनस माइनस जाकर के प्लस हो जाते हैं, पर उस माइनस माइनस को प्लस होने में मुझे लगता है एक उम्र बीत जाती है, बहुत मेहनत होती है, और मैं कहूँगी ये मेहनत दोनों तरफ से होती है। तो आपने अपने अंदर क्या वो बदलाव लाए आप, या किस तरीके से आपने एडजस्ट करा जो कि वो माइनस आपके लिए प्लस में बदल गया? तो एडजस्टमेंट तो बहुत करना पड़ता है, पर चूंकि मेरा नेचर ही कुछ ऐसा था कि मैं बहुत कम बोलती थी और हर चीज़ में मैं एडजस्ट करती थी। तो जो मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाया सबके साथ, जो मैं एक छोटी फैमिली से आई हुई थी, मुझे उतना, मेरा जॉइंट फैमिली था पर मम्मी पापा अपने भाई बहन ही मैं बड़ी हुई थी वैसे, पर यहाँ आके बिल्कुल अलग था, सब कुछ अलग था मेरे लिए। इनका यहाँ का सिचुएशन, यहाँ का सब कुछ अलग था, तो मैंने बहुत एडजस्ट किया। तो वही बात शायद उनको अच्छी लगी कि मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा था या कुछ वैसा नहीं किया, तो उनको भी अच्छा लगा कि सबको लेके मैं चल रही हूँ। तब उनको लगा कि नहीं, इसके और भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आपके बच्चों ने और ख़ास करके आपकी बेटी ने आपकी इस पूरी जर्नी में, इस पूरे सफ़र में कैसे उसने आपको मोटिवेट करा? हाँ, बहुत है, बहुत। मेरा बेटा बहुत अच्छा गाता है, हमेशा म्यूज़िक सुनता है। बेटी तो सुबह से ही म्यूज़िक चलाती है, सुनती है। सबसे बड़ी बात है, मेरा 4 इयर्स का जो ग्रैंडसन है नील, वो बचपन से ही म्यूज़िक का शौकीन है, बहुत अच्छा वो म्यूज़िक सुनता है छोटे से ही। और उसको ना वो ड्रम, उसको लगता है कि वो ड्रम आगे जाके बहुत अच्छा बजाएगा। तो म्यूज़िक का शौक़ तो मेरे दोनों बच्चों में बहुत है। रिंकू जी, आप हिंदी और बांग्ला में बहुत सुंदर गाती हैं। आपकी बचपन से ही संगीत में बहुत रुचि रही है और आपने इतनी संगीत की दुनिया में एक महारत हासिल करी है। कितने पुरस्कार आपको मिले हैं, बहुत कुछ आपने म्यूज़िक फील्ड में कंट्रीब्यूट करा है। तो इस दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर क्यों ना हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा कुछ गा करके सुना दें?
ऐसा है, दुर्गा पूजा का पावन अवसर है, तो मैं महालया का जो चंडी पाठ होता है संस्कृत में देवी की आराधना का मैं 4 लाइन सुना रही हूँ। और दुर्गा पूजा में जनरली होता है माँ को जगाया जाता है, माँ जागृत होती हैं, तो उसी को मैं 2 लाइन सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। जागो 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 सिंहस्था शशिशेखरा मरकत प्रेक्षा चतुर्भिभुजै शङ्खं चक्रधनुं शरांश्च दधति नेत्रैः स्त्रिभिः शोभिता आमुक्तं गदहार कंकण रण कांचीकण नूपुरा दुर्गा दुर्गति हारिणी भवतु वो रत्नोल्लसत् कुंतला। रिंकू जी, आप हमारे शो पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। आप सभी को दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी ये आशा है कि आपका ये त्योहार बहुत ही मंगलमय रहे। If you like our content, then do like, share and subscribe. It gives us the motivation to make more such content. Thanks for joining us. Have a great day.